हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना देर के चलो शुरू करते हैं स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां डचेस जो है बेड पे लेटे हुए बोलती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे इतने अजीब कारण से कमरे में रुकने के लिए कहेगा। तभी डचेस सोचती है, लैला के अलावा मुझे कभी किसी ने खूबसूरत नहीं कहा। क्या मेरे चेहरे की बनावट को वाकई इस साम्राज्य में आकर्षक माना जाता है? आखिर कोई इतनी गोरी चमड़ी वाली स्त्री को अपना जीवन साथी क्यों बनाएगा? एक महिला को सुडौल और भरी पूरी होनी चाहिए। डचेस ने ये बातें जीवन भर सुनी थी। डचेस बैठते हुए कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि उसने वो बातें मेरी रक्षा के लिए कही थी, लेकिन उसने मुझसे सच क्यों छिपाया और मामले को क्यों उलझाया? काश वो मेरे साथ ईमानदार होता। आगे डचेस सोचती है ड्यूक को ये कहते हुए, तुम उस दरिंदे को दिखने के लिए बहुत खूबसूरत हो। ऐसी बातें सोचने से मेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई बात नहीं, राजकुमार के जाने तक अपने कमरे में रहना वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है। नाइट दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, हिज ग्रेस कहाँ है? तभी नाइट कहता है, मैंने अभी अभी किसी को उसे बताने के लिए भेजा है। डचेस दरवाजे पे खड़ी होकर सोचती है क्या हो रहा है। आगे हमें हेडमेड और प्रिंस की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस कह रहा होता है, कोई आश्चर्य नहीं, मुख्य नौकरानी भी महल के मालिक जितनी ही अहंकारी है। प्रिंस हेडमेड से कहता है, मैं आपको आदेश देता हूँ कि तुम पहले कही गई बातों को दोहराओ। प्रिंस की बातें सुन हेडमेड कहती है, हिज ग्रेस ने संपूर्ण कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे आपके योर हाइनेस के साथ एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार करें। उसके बाद हेडमेड कहती है, लेकिन नौकरानी को परेशान करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अब सम्मानित अतिथि नहीं रह जाता। सर, हम आपके मनोरंजन के लिए अपने कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करा सकते। हेडमेड की बातें सुन प्रिंस कहता है, कितना ढीठ। वेरी वेल, मैं अपनी तलवार निकालूंगा। तुम खुद अपनी मौत को न्योता दे रहे हो, तो बेहतर होगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूं। प्रिंस की बातें सुन लैला चिल्लाती है जोर से, नहीं। तभी लैला ड्यूक को आते देख कहती है, योर ग्रेस। आगे ड्यूक हाफते हुए कहता है, योर हाइनेस, इसका क्या मतलब है? ड्यूक की बातें सुन प्रिंस कहता है, मुझे लगता है कि आप अपने सर्वेंट को बिल्कुल भी शिक्षित नहीं करते हो। तो मैं स्वयं उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एक रॉयल होने के बावजूद मुझे चुनौती देने का साहस किया। प्रिंस की ऐसी बातें सुन ड्यूक सोचता है, प्रिंस ने जरूर अपना असली रंग दिखा दिया होगा और मेट ने रोक दिया होगा। आगे ड्यूक प्रिंस से कहता है, सर एस्पार्डियन की रियासत अपनी स्वायत्तता बरकरार रखती है। यदि मेरे कर्मचारियों ने आपका अपमान किया है तो मैं उन्हें उचित दंड दूंगा। तभी प्रिंस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ड्यूक आपको यह जानना चाहिए कि मैंने आपके सम्मान के कारण इन्हें तुरंत नहीं मारा, लेकिन आपको मामला को संभालने देना ठीक नहीं लगता, राइट? मैं हेडमेड के असभ्य व्यवहार को नजरअंदाज करने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे वो नौकरानी सौंप दो। यकीनन यह किफायती है। प्रिंस की बातें सुन लैला चिल्लाती है जोर से, क्या? मुझे जाने दो। ड्यूक सोचता है, वह डचेस की सेवा करने वाली नौकरानी है, वही जो वह बसर से लाई थी। अगर मैं उसे प्रस्ताव दूं तो मामला सुलझ जाएगा। लेकिन तभी ड्यूक को डचेस की बात याद आती है, आपको मुझे उचित कारण बताना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं। तभी ड्यूक अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, यह नौकरानी। तभी डचेस की आवाज आती है, प्लीज अलाउ मी। ड्यूक डचेस की बातें सुन शॉक हो जाता है। तभी डचेस काफी एलिगेंट वे में कहती है, योर रॉयल हाइनेस, मैं एस्पार्डियन की डचेस हूँ। मैंने सुना था कि कुछ हंगामा हो रहा है, इसलिए मैं खुद देखने आई हूँ और मुझे लगता है कि मेरी नौकरानी ने कोई गलती कर दी है। योर हाइनेस, मेरी मेड की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि इस विषय में हुई गलती के लिए मालिक जिम्मेदार है। डचेस को देखने के बाद तो डचेस की खूबसूरती देख प्रिंस शॉक में चला जाता है। डचेस की बातें सुन लैला तो चिल्ला ही पड़ती है, योर हाइनेस। प्रिंस मन में कहता है, तो तुम हो डचेस? प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हम खड़े नहीं रहेंगे, मैं चाहूंगा साथ में चाय पिए। डचेस, आप इसका विरोध तो नहीं करेंगे है ना ड्यूक? तभी डचेस कहती है, मुझे खेद है कि मैं आपको पहले ग्रीट नहीं कर सकी सर। मुझे क्षमा करिए, यात्रा के कारण मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तभी चाय पीते हुए प्रिंस कहता है, यह समझ में आता है क्योंकि आप काफी दूर से यात्रा करके आए हैं। डचेस सोचती है, हालांकि हम रियासत में हैं, लेकिन प्रिंस लैला जैसी मेड को आसानी से मार सकता था। ड्यूक किसी मेड के लिए किसी रॉयल फैमिली की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं राजकुमार से मिलने से बचना चाहती थी, लेकिन लैला की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन ड्यूक अभी भी यहाँ क्यों है? मुझे लगा कि वह व्यस्त है। तभी डचेस कहती है ड्यूक से, सर मुझे लगा था कि आपको जागे में मौजूद राक्षसी प्राणियों से निपटना होगा। आप जरूर व्यस्त होंगे, इसलिए आप मुझे राजकुमार के साथ यहीं छोड़ सकते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके यहाँ रहने पर क्या मतलब है? तभी एक नाइट आकर ड्यूक को कुछ कहता है। फिर ड्यूक डचेस और प्रिंस से कहता है, मुझे अब यहाँ से विदा लेना होगा। फिर डचेस मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ प्लीज। ड्यूक के चले जाने के बाद प्रिंस और डचेस के बीच बहुत ही ज्यादा सन्नाटा रहता है। तभी प्रिंस कहता है, आपको यह साम्राज्य कैसा लगा? प्रिंस की बातें सुन डचेस कहती है, यदि आप ड्यूकडम की बात कर रहे हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। तभी प्रिंस कहता है, क्या सच में? यह तो अनएक्सपेक्टेड है। आगे प्रिंस कहता है, मैंने सुना है कि बसर की प्रथा काफी बर्बर है, मेरा मतलब है कठोर साम्राज्य के विपरीत, इसलिए मुझे चिंता थी कि नई दुल्हन सबसे तालमेल बैठा नहीं पाएगी। तभी डचेस हंसते हुए कहती है, आपकी चिंताओं के लिए मैं आभारी हूँ सर। जिस मन में कहती है, वह किस बारे में बात कर रहा है? वह डरपोक तो खरगोश भी नहीं पकड़ सकता, फिर भी राजकुमार संतुष्ट प्रतीत होता है। अगर मैं उनके साथ चलूं तो शायद मैं इसे संभाल सकूं, अगर मैं ऐसा ही करती रही तो। तभी प्रिंस कहता है, काश मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं शादी कर लेता। अरे क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? तुम मुझसे ही शादी करने के लिए बने थे, आप क्या कहते हैं?
आप अब भी मेरी पत्नी बन सकती हो। प्रिंस की बातें सुन डचेस कहती है, यह क्या बकवास कर रहा है। तभी डचेस सोचती है, नहीं, मैं प्रिंस से निपट रही हूँ, मुझे इसे शांतिपूर्वक निपटाना होगा। वह मुझसे कुछ भी कहे, मुझे शांत रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही है। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो साम्राज्य कभी मेरा साथ नहीं देगा। प्रिंस की बातें सुन डचेस कहती है, मुझे लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं सर। डचेस की बातें सुन प्रिंस कहता है, मैं हमेशा अपनी मनचाही चीज हासिल करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे वह कोई वस्तु हो या महिला। डचेस कहती है, सर मुझे समझ नहीं आया सर, मेरा नाम दुहा यले बसर है, मैं किसी पुरुष की पत्नी के रूप में परिभाषित होना नहीं चाहती। डचेस की बातें सुन प्रिंस चौंकते हुए कहता है। तभी प्रिंस कहता है, ओह बहुत अच्छी है, आप जैसे महिलाओं को वश में करना अपने आप में एक मनोरंजन है। प्रिंस की बातें सुन और हरकत देख के डचेस को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी प्रिंस के पीछे से ड्यूक आता है और प्रिंस के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। तभी प्रिंस कहता है, ड्यूक का क्या अर्थ है, आपने एक शाही हस्ती को अपने हाथों में पकड़ लिया है। तभी ड्यूक कहता है, एक शाही हस्ती? हाँ, तुम जानवर से कम नहीं हो, फिर भी मैंने दयावश तुम्हारे साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया है, लेकिन अब आपने सारी हदें पार कर दी है। दोस्तों आगे क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।